दोस्तों इंग्लिश में एक टर्म होती है रेट रेस। ये उनके लिए इस्तेमाल होती है जो एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिसमें वो बिल चुकाने के लिए पैसा कमा रहे होते हैं। ना तो वो सेविंग कर पाते, ना ही अपने लिए वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं। भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा सेव और इन्वेस्ट जरूर करें। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो हमेशा कर्ज में दबे रहते हैं। वो महीने की सैलरी आते ही क्रेडिट कार्ड के बिल्स और बाकी सारे डेब्ट चुकाने में बिजी हो जाते हैं और पूरे महीने फिर से उन पे काफी सारे डेब्ट्स चढ़ जाते हैं। कई बार अपने खर्चे मैनेज करने के लिए उन्हें अपने दोस्तों या परिवार वालों से भी कर्ज लेना पड़ जाता है। ये एक ऐसा सिलसिला है जिससे निकल पाना कई लोगों के बस के बाहर हो जाता है। हमेशा इस चक्र में फंसे रहना कई लोगों को थका देने वाला अनुभव फील करवाता है। हालांकि कुछ आदतों में बदलाव करके वो इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसी आदतों को बदलना जरूरी है जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो कौन सी है वो आदतें, वो जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखना, क्योंकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं कहूंगा, चादर से बाहर पैर पसारना। दोस्तों ये एक ऐसी आदत है जो लाइफ में किसी न किसी समय पर सभी को लगती है। अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करेंगे तो जल्द ही आप पर भी कर्ज का बोझ चढ़ जाएगा। कर्ज के बोझ में दबे लोग क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बैलेंस पे करते रहते हैं और बाकी का कर्ज उन पर चढ़ता रहता है। यहाँ ध्यान रहे कि मिनिमम बैलेंस पे करने से आप पर केवल पेनल्टी नहीं लगती, बल्कि आप पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही रहता है और आपका क्रेडिट स्कोर भी उससे खराब होता है। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जितनी चादर हो आप उतना ही पैर फैलाएं। दूसरा पॉइंट है बजट और प्लान नहीं बनाना। ज्यादातर लोग बजट और प्लानिंग से नहीं चलते। इस वजह से अक्सर महीने के आखिर में वो खुद को ऐसी जगह पर पाते हैं जहां वो पैसों की कमी से जूझ रहे होते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए फाइनेंशियल समझ जरूरी है। खर्च, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए बजटिंग करना पड़ता है। अगर आप अपने पैसों को मैनेज करना सीख जाएंगे तो मंथ एंड के क्राइसिस से बच सकते हैं। और उसके लिए कैसे बचना है उस पर मैंने आपको काफी सारी वीडियोस पहले ही दे रखी हैं जो कि आप जाकर देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दूसरों की नकल करना। दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लाइफस्टाइल देखकर वैसे ही जीने की कोशिश करना। सोशल मीडिया एक बेहतर लाइफस्टाइल का प्रेशर और बढ़ा देता है। जब आप खुद की लगातार दूसरों से तुलना करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं तो इसका असर आपके फाइनेंस पर भी पड़ता है। हो सकता है कि आप ऐसी चीजें खरीदें या ऐसे फाइनेंशियल फैसले लें जो आपके लिए सही साबित ना हो। ये आपको एक ऐसे लूप में डाल देगा जिसमें आप एक ऐसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए लगातार स्ट्रगल करते रहेंगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों की नकल करने के बजाय आप अपनी इनकम या आप कितना कमाते हैं उसके हिसाब से ही अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें। फोर्थ जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सैलरी टू सैलरी अपना महीना तो अच्छे से गुजार लेते हैं, लेकिन वो ना तो पैसा सेव करते हैं और ना ही कहीं इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ना निकालना इमरजेंसी में उनके स्ट्रगल को बढ़ा सकता है। अपने पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होने पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। इमरजेंसी और जॉब लॉस जैसी परिस्थितियों के लिए तैयार रह सकते हैं। कंपनियां तेजी से ले ऑफ कर रही है। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम इतने पैसे सेव करके रखें कि नौकरी जाने की स्थिति में नई नौकरी मिलने तक आप अपना खर्चा आराम से निकाल सकें और अपनी फैमिली को बैलेंस कर सकें। और इसके साथ साथ अपने करियर ग्रोथ के मौके देखते रहना भी ज़रूरी होता है। कई लोग अपनी करंट जॉब में कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं और करियर ग्रोथ के नए ऑप्शन नहीं तलाशते। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि करियर ग्रोथ भी होती रहे। जितने ज़्यादा आप ग्रो करते रहेंगे उतने ही आपके पास नए इनकम सोर्सेज भी आते रहेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे एक लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।